ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 55वां पॉइंट है, परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। बाबा कहते हैं परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। बाबा के वचनों को बच्चे ध्यान में रखें कि बाबा क्या कह रहा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। परमार्थ माना क्या है? परमार्थ माना क्या, इसे समझना बहुत आवश्यक है। व्यवहार माना क्या, इसे समझना बहुत आवश्यक है। परमार्थ माना अपने आप को समझना, परमात्मा को समझना, वो हमारा बाप है, परमपिता है, उसे समझना। यह तो सबसे मुख्य बात हुई। दुनिया व्यवहार के पीछे भाग रही है। यह बात छोड़ के जो कुछ भी है, खुद को समझना, बाप को समझना, यह बात छोड़कर जो कुछ भी है वह सब व्यवहार है। फिर तुम्हारी सेवा भी व्यवहार में आती है। ऐसे नहीं कि सेवा व्यवहार नहीं है। इसलिए अपने आप को समझो। परम अर्थ तुम ही हो। परम अर्थ बाप ही है। समझ की बात है बच्चों के लिए, और समझना बहुत आवश्यक है। यह एक संगम युग का ही समय है जब तुम अपने आप को समझ सकते हो, बाप को समझ सकते हो। वरना समय कभी मिलेगा नहीं, न कभी तुम समझ पाओगे। इसलिए परमार्थ को ठीक करना माना अपने संपूर्ण स्वरूप में आना। परमार्थ माना और कोई बात नहीं है तुमसे अलग। शायद दुनिया ने तुम्हें कुछ और सिखाया हो, पता नहीं। परमार्थ माना तुम ही हो, खुद, स्वयं। और खुद को समझना, खुद को जानना, इसमें कौन सा परिश्रम है, कौन सी मेहनत है। और मेहनत लगे भी, परिश्रम लगे भी, तो प्राप्ति क्या है? तुम खुद ही प्राप्ति हो उसकी। इसलिए पहले परमार्थ को ठीक करो, स्वयं को जानो, बाप को जानो। बाकी सब तुम भूल जाओ। बाकी सभी बातें कचरा है इसके आगे। जो इंसान अपने को नहीं जानता, अपने को नहीं समझता, अपने स्वरूप में नहीं रहता, वो भटक रहा है। तुम चेक करना, उसमें कहीं तुम तो नहीं हो ना। तुम्हें बाहरी सारा ज्ञान है और अंदरूनी किसी भी प्रकार से ज्ञान का पता नहीं है। तो तुमने किया क्या? भटके। इस भटकन को समाप्त करो। ध्यान दो इस बात पर। बाबा बार बार तुम्हारा ध्यान तुम्हारे ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने को समझ सको। तुम्हारे ऊपर ला रहा है तुम्हारा ये ध्यान।
ये भी नहीं कह रहा है कि तुम किसी और पर ध्यान दो, या किसी और को नहीं कह रहा है कि कोई और तुम पर ध्यान दे। नहीं, तुम खुद पर ध्यान दो, खुद को जानो, खुद को समझो, खुद के स्वरूप में आ जाओ। जब तक तुम अपने स्वरूप में नहीं आते, प्रयास करते रहो, तब तक तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। ध्यान में रखना, भल तुम्हें वर्ष कितने भी हुए हैं, तुम ज्ञानी कितने भी श्रेष्ठ हो, योगी तो नहीं बन सकते, क्योंकि अपने स्वरूप में नहीं हो। तुमने धारणाएं कितनी भी धारण की हो और तुमने सेवा कितनी भी की हो, लेकिन जब तक तुम अपने स्वरूप में नहीं आए हो, तब तक तुम हारे हुए हो। ध्यान में रखना इस बात को, तुम हारे हुए हो। फिर कितने वर्ष हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कितना ज्ञान धारण किया है उससे कोई मतलब नहीं है। तुम हारे हुए हो। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। बच्चे समझ कर चलें। यह यात्रा खुद को पाने की है। परमार्थ माना स्वयं तुम हो। परमार्थ माना कुछ अलग नहीं है तुमसे। ध्यान रखना, तुम जो परम अर्थ हो उसे ढूंढो। एक बार अपने में आ गए, कार्य पूरा हो गया। अभी व्यवहार अपने आप हो जाएंगे। तुम व्यवहार करने के पीछे भागते हो, संसार करने के पीछे भागते हो और उसमें दुखी हो जाते हो, कष्टी हो जाते हो। तुम इतना भी अच्छे से जानते हो कि संसार में कोई सुख नहीं है, कितना भी करो फिर भी सुख नहीं है, फिर भी तुम उसी के पीछे भागते हो। रोज सुबह उठने के बाद तुम्हें पहला विचार ही संसार का आता है, दुख का आता है। तुम्हें पता है जिसमें दुख है वही विचार तुम्हें आता है सुबह उठने के बाद। सुख का नहीं आएगा। सुख माना अपने को देखकर बाप को याद करना, यह सुख का विचार है। बाकी सब दुख के विचार है। सारी दुनिया बाकी सब करने के पीछे भाग रही, पर जो मुख्य करना है उसे भूल रही है। अपने में आओ, संसार के पीछे नहीं लगो। संसार तो होता रहेगा, चलता रहेगा। तुम करने की कोशिश ना भी करो फिर भी संसार चलता रहेगा। तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तुम करने की कोशिश ना भी करो फिर भी संसार चलता रहेगा। समझ की बात है। तुम अपने में आओ, अपने में पूरी रीति आओ। तुम्हारा हर कर्म, हर बोल, हर विचार, हर दृष्टि, वृत्ति अपने से चले। तुम सदैव ध्यान रखना, जब भी तुम कोई कर्म करते हो तुम ही हो ना तुम्हारे अंदर। कोई और तो तुमसे कर्म नहीं करा रहा है। ध्यान रखना, चेक करते रहना अपने को। हर कर्म में, खाते पीते उठते बैठते, कोई और तो कर्म नहीं करा रहा है ना। ये इतना सूक्ष्म है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे भी हो सकता है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि इस प्रकार से भी कार्य होता है। तुम्हें ध्यान में भी नहीं आएगा। इतना सूक्ष्म है। तुम एक वाक्य
सेंटेंस बोलते हो, उसमें हर शब्द में किसने उच्चारण किया, ध्यान देना। तुम्हें ऐसे जनरल लगता है कि तुम ही तुम्हारे अंदर बैठे हो। बाबा कहते हैं ध्यान से चेक करना, हर घड़ी माया आसपास बैठी है, आसपास बैठी है। तुम भोजन तो करते हो, पर क्या हर निवाला तुम ही खाते हो? चेक करना अपने को, कौन खाता है हर निवाला? एक दो निवाले तो तुम बाप की याद में खा लेते हो कंबाइंड स्वरूप में, बाकी निवाले कौन खाता है? चेक करना। बाबा क्यों कहते हैं कि भोजन करते अच्छे से बाप को याद करो, सदा स्मृति रहे भोजन करते। समझ की बात है बच्चों के लिए। हर कर्म में चेक करना, यही परमार्थ है कि सदा मैं रहूं हर कर्म में, मैं आत्मा, हर बोल में मैं उपस्थित रहूं। वरना तुम बहुत बार कह देते हो, हमारे मुख से निकल गया, माफ कर दीजिए। निकल गया तो तुम कहाँ थे? तुम कहाँ गए थे? तुम कहते हो कि हमसे हो गया, हम ध्यान रख रहे फिर भी हमसे हो रहा है, तो तुम हो कहाँ ध्यान रखने के लिए? तुम हो ही नहीं। तुम अगर ध्यान रखने के लिए होते तो तुमसे गलती कभी नहीं होती। तुम ध्यान रखने के लिए हो ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तुम परवश हो। ध्यान देना अपने कर्मों पर, अपने बोल पर। समझ की बात है, ध्यान देंगे तो पता चलेगा। समझ है, यही परमार्थ है। स्वयं को पाना यही परमार्थ है। बाकी कुछ और पाने की कोशिश मत करना। तुम क्या पा रहे हो? पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, धन। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, और जो तुम स्वयं के हो उसको भूल रहे हो। समझ की बात है। जब भी कोई कहे कि हमें समझ में नहीं आया कि हमसे कैसे हो गया, उसको निकाल दो, क्योंकि वो उसमें नहीं है। उसको संगठित रूप में रखो नहीं। जब भी कोई कहे कि हमें पता नहीं हमसे कैसे गलती हो जाती है, हम प्रयास कर रहे बहुत पर गलती हो जाती, वो उसमें नहीं है। उसको संग में नहीं रखो, उसको निकाल दो। जीवन भर तुम ऐसे ही कहते रहोगे कि पता नहीं हमसे कैसे हो गया, और क्या बाबा जीवन भर संभालता बैठे तुम्हें? उसे और कोई काम धंधा नहीं है? तुम थे कहाँ पर? तुम हो कहाँ पर? भविष्य में रहोगे क्या अपने में? कोई गारंटी है? कहते कि मुझसे कैसे हो गया पता नहीं, तो तुम कहाँ गए थे? कोई जंगल में गए थे लकड़ियां लाने, या हल चलाने गए थे खेत में? समझ की बात है। परमार्थ माना 24 घंटा अपने में उपस्थित रहना। मैं जो हूं उस अवस्था में 24 घंटा रहना, इसको परमार्थ कहा जाता है। समझ की बात है। किसी किसी बात के कारण तुम कब इमोशनल हो जाते हो तुम्हें भी पता नहीं चलता। फिर कौन इमोशनल हुआ? तो जरूर तुम्हारे अंदर कोई बैठा है। गुस्सा कौन हुआ? इरिटेट कौन हुआ? डिस्टर्ब कौन हुआ? उदास कौन हुआ? कौन है वो जो उदास हो रहा है? तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? चेक करो।
और ऐसे किसी परवश आत्मा को संग में रखना अच्छा नहीं होता। उनके संग से संगठन बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसी आत्माओं को संग में नहीं रखना चाहिए। भले 4 भी हो, 2 भी हो, काफी है विश्व कल्याण के लिए। समझ की बात है। इसलिए परमार्थ को समझो, अपने को समझो, अपनी अवस्था में आ जाओ। इंसान हर समय परवश है, माया ने प्रवेश किया है, हर घड़ी परवश है। उसे भी यह पता नहीं है, उसे यही लगता है कि यह मैंने किया। ध्यान से चेक करना, तुमने किया या तुमसे करवाया गया। ध्यान से चेक करना। समझ की बात है। समझने वाले समझ जाते हैं, बाकी बचपन में ही रहेंगे, बच्चे के जैसे ही चलेंगे। कभी समझा तो समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो ली, नहीं तो छोड़ दे, ऐसे ही चलेंगे। इसलिए अपने को समझो, अपने में आ जाओ। हर मनुष्य संसार के विचार बहुत करता है, बहुत करता है। उसे अच्छे से पता है यह संसार की हर बात ड्रामा अनुसार ही होगी। और जिसे ड्रामा समझ में नहीं आता उसे जन्म पत्री निकाल के दिखाओ। आपके संसार की हर बात आपके जन्म पत्री अनुसार ही होगी। तो जो फिक्स है उसके पीछे तुम क्यों लगे हो? वह ड्रामा है जो फिक्स है। तुम बदलना चाहो तो भी नहीं बदल सकते। जिस दिन तुम्हारे हाथ से ग्लास टूटना है टूट ही जाएगा, जन्म पत्री में लिखा हुआ मिलेगा, चेक करना। जिस दिन नया ग्लास आना है आ ही जाएगा। यह सब फिक्स है, यह बदल नहीं सकता। इसी को ड्रामा कहा है। इसके बीच में तुम बाबा का ज्ञान लेकर जो अपनी खोज कर रहे हो, स्वयं को पाने की कोशिश कर रहे हो, बाप के याद की कोशिश कर रहे हो, यह फिक्स नहीं है, यह ड्रामा नहीं है, यह तुम्हारे ऊपर है। बाकी सांसारिक बातें सारी फिक्स है, तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते। समझ है? समझने वाले समझ जाए। तुम संसार के पीछे अटक पड़े हो, अटक गए हो उसमें। अटक को जेल कहा जाता है। तुम सांसारिक रूप से जेल में हो, कैद में हो। तुम अटक को नॉर्मल शब्द नहीं लेना, तुम जेल में हो सांसारिक रूप से। वहां से तुम रिहा नहीं हो पा रहे हो। तुम ही अपने आप को रिहा कर सकते हो, कोई और तुम्हें रिहा नहीं कर सकता वहां से। कोई नहीं छुड़वा सकता तुम्हें, तुम्हें खुद को ही छुड़वाना है वहां से। इसलिए जो फिक्स है उसके पीछे लगो नहीं। जो फिक्स नहीं है वो तुम हो, तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा अपने में आना है, उसके पीछे लगो। ज्ञानी वही जो बदल नहीं सकता उसे बदलने की कोशिश करे। ज्ञानी वही है। समझो इन बातों को, अपने में आ जाओ। तुम बुद्धि से संसार का बहुत चिंतन करते हो और संसार में हर सेकंड दुख है। तुमने जरा भी चिंतन शुरू किया संसार का, दुख की कॉर्ड कनेक्ट हो गई, क्योंकि सारा संसार दुखी है।
तुम्हारी संसार से कॉर्ड कनेक्ट हुई, अभी दुख की ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी। इससे अच्छा अपनी कॉर्ड बाप से कनेक्ट करो। सुख ही सुख है, कांटों में भी सुख मिलेगा तुम्हें। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि कांटे हैं, कांटे भी रुई समान हो जाएंगे। दिखने में कांटे दिखेंगे, पर पैर डालने पर रुई महसूस होगी। समझ की बात है। इसलिए तुम चिंतन करो तो स्वयं का करो, और स्वयं को लेकर बाप का करो। जितने सेकंड तुम संसार का चिंतन करोगे, दुख निश्चित है। बाबा कहते हैं मैं लिख के देता हूं, दुख निश्चित है। और जितने समय तुम मेरा चिंतन करोगे, बाबा कहते हैं सुख निश्चित है। मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि पार्ट तुम्हारा है, ड्रामा तुम्हारा है, चॉइस तुम्हारी है। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता, न माया तुम्हें जबरदस्ती कर सकती है। दोनों भी तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते, न मैं न माया। हम दोनों कुछ नहीं कर सकते, बस तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं। माया तुम्हें संसारी बनने का ज्ञान दे सकती है, बाप तुम्हें परमार्थिक बनने का ज्ञान दे सकता है। चॉइस तुम्हारी है किससे ज्ञान लेना है। माया के पास अपना ज्ञान है, बाबा कहते मेरे पास अपना ज्ञान है। देह अभिमान उसकी अवस्था है, देह अभिमानी बाबा कहते मेरी अवस्था है। मात्रा का ही फर्क है। मर्जी तुम्हारी है, क्योंकि सुख भोगोगे तो भी तुम ही भोगोगे, और दुख भी तो तुम ही भोगोगे। तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम भोगो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं यहां पर। जो चाहे बाबा तो यही कहेगा, ज्ञानी बनो, अपने में आ जाओ, परमार्थ को समझो, व्यवहार के पीछे नहीं लगो। व्यवहार माना संसार, वो तो चलता ही रहेगा। कितने आए कितने गए, संसार जैसे कि वैसे है। समझ की बात है। आज भी कितने बड़े बड़े महल है दुनिया में, उस महल में कितनों ने जन्म लिए और कितने शरीर छोड़ के चले गए। महल जैसा का वैसा है, उसको तुम कितना संवारो सजाओ, तुम्हारे काम नहीं आएगा, क्योंकि अगली बार कोई आके वहां दूसरा बैठ जाएगा। तुम महलों के पीछे मत लगो। महल बना संसार की बात है, तुम अपने पीछे लगो। सदा अपने चिंतन में रहो। व्यवहार तो होते रहेंगे, बाप बैठा है, तुम चिंता मत करो। समझ की बात है। बाबा कहते इस बात में विस्तार में क्या जाए, तुम समझ जाओ। अगर बाप कहता है कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, तो समझने वाला समझ जाए, बाकी ना समझ चिंता करता रहेगा। जिस जिस समय तुम चिंता करते हो तुम ना समझो। इसलिए परमार्थ को समझो। परमार्थ को समझना माना स्वयं को समझना। स्वयं को समझो, बाप को समझो, अपने में उतर जाओ। हर कर्म बोल संकल्प में अपने में उतरो, अपने को समझो। अपने में नहीं उतरेंगे तो माया तुम में उतर जाएगी। मर्जी तुम्हारी है वापस, या तो तुम स्वयं में उतरो या माया उतर जाएगी। तुम्हें जो अच्छा लगे। इसमें भी बाबा कहते हैं मैं फोर्स नहीं करूंगा,
इसमें भी चॉइस तुम्हारी है। कांटों में सुख है, सुखी रहो। फूलों में सुख है, सुखी रहो। चॉइस तुम्हारी है। मुझे तो बस यही चाहिए कि बच्चे सुखी रहें सदा के लिए, संगम में भी रहे और आने वाले कल्प में भी रहे। अभी मर्जी बच्चों की, मैं बस पढ़ाता रहूंगा। अपने में उतरो, अपने अंदर अपने को चेक करो कि मैं आत्मा मुझ में कितनी हूं, मैं मेरे में कितनी स्थित हूं, मैं कितना ब्राह्मण स्वरूप बनी हूं, कितना फरिश्ता स्वरूप बनी हूं, कितना अनादि स्वरूप में स्थित हूं। चेक करो। जब तक तुम इसमें नहीं आते, बाप का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। समझने की कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल हो तो। बाप जितना ज्ञान दे रहा है वो सभी आत्मा का है, सभी ज्ञान आत्मा का है और सारा ज्ञान उसके बाद का है, आत्मा के बाद का ज्ञान है। जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो, बाप को सुनते, योग करते, तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम एक कान से सुनोगे, दूसरे से छोड़ दोगे। ऐसी हजारों लाखों मुरलियां चले, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बाप ने क्या कहा, क्योंकि समझने वाला ही जगह पर नहीं है। वो एक मनोरंजन हो जाएगा तुम्हारे लिए। बाबा ने नई बात कही, मजा आ गया मुरली में, बड़ी सुंदर बात कही। सदा मनोरंजन ही चलेगा तुम्हारा, कभी आत्मरंजन नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में हो ही नहीं। मनोरंजन बॉडी कॉन्शियसनेस में होता है, आत्मरंजन सोल कॉन्शियसनेस में होता है। तुम मनोरंजन में ही चलोगे, कुछ नहीं उतरेगा। तुम चेक करो इतने वर्षों से तुम में क्या उतरा है, बाप को बताओ। कुछ उतरा हो तो धारणाएं मत बताओ, सेवा मत बताओ, पहली बात बताओ आत्मिक स्थिति। मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। कितना उतरा है बताओ। नहीं उतरा, इसका मतलब सुनने वाला जगह पर नहीं था, वो भटक रहा था बाहर कहीं, सुनने वाला, इसलिए कुछ उतरा नहीं अंदर। तुम चेक करना। तुम आधा एक घंटा मुरली सुन के तुम्हारे अंदर कुछ नहीं उतरता तो तुमने समय वेस्ट किया। इससे अच्छा वो आधा एक घंटा खाते पीते मौज करते। मुरली का समय मुरली सुनकर वेस्ट कर दिया तुमने, तुम्हारा समय। इससे अच्छा नाचो गाओ खाओ पियो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम कर क्या रहे हो। आधा घंटा लगा रहे हो तुम तुम्हारा यहाँ पर, एक घंटा लगा रहे हो तो क्या उसकी प्राप्ति नहीं चाहिए तुम्हें? दुनिया में एक घंटा कोई काम करता है तो उसका रिटर्न मांगता है, घंटे के हिसाब से वो जॉब करते हैं। विदेश में भी ऐसे चलता है, घंटे के हिसाब से सेवा देते हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस वेस्ट करना है एक घंटा आधा घंटा। तुमने क्या पाया एक मुरली सुनकर? चेक करना अपने को। रोज की मुरली, आज की मुरली सुनकर मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला? यहां पहले सवाल उठना चाहिए तुम्हारे मन में कि मुझे क्या मिला। जब भी कोई तुम्हें ज्ञान देने की बात कहे, पहला सवाल उठाओ उसके सामने, मुझे क्या मिलेगा बताओ। ये 7 डेज का कोर्स करने के बाद, ये मुरली सुनने के बाद मुझे क्या मिलेगा बताओ। समझ की बात है। मुरली सुनकर विकर्म विनाश नहीं होंगे, आत्मिक स्थिति में रहकर बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मुरली सुनकर तुम समझदार बनोगे, ज्ञानी बनोगे।
तो मुरली सुनकर तुम्हें क्या समझ मिली आज की, जो तुमने अपने कर्मों में लाई, जो वाणी में आई, दृष्टि में आई, क्या समझ मिली तुम्हें? चेक करो। बस ऐसे ही मुरली सुननी है, कुछ उससे प्राप्त नहीं करना है, बस टाइम पास करना है, बाहरी सत्संग की तरह। समझ की बात है। बैठे हो 1 मिनट, तो उस 1 मिनट में कुछ प्राप्त करो। हर समय प्राप्ति ध्यान में रखो, आत्मिक प्राप्ति कि क्या मिला। कितने वर्ष हुए तुम्हें ज्ञान में, तुम खुद जानते हो। इतने वर्षों में तुमने बस जगह भर के रखी, मुरली की भीड़ करके रखी, पाया क्या? अपने कर्मों में लाया क्या? तुम्हें मिला क्या, ये बताओ। तुम ये मूर्ख भरी बातें मत करना कि तुम्हें बाप मिला है। तुम्हें तुम ही नहीं मिले हो, तुम्हें बाप कहां से मिलेगा? तुमने बाप को बस देखा है और तुम्हें यकीन भी नहीं पूरा कि सामने बाप है। मधुबन में जाके बाबा मिलन करके पूरा यकीन होता तो तुम्हारी बुद्धि संसार में नहीं बैठती। जिसे पूरा यकीन हो जाता है कि सामने कौन बैठा है, उसकी बुद्धि संसार में कभी नहीं रह सकती। 4900 साल बहुत संसार किया, अभी इतने से समय के लिए 100 साल में भी इतने वर्षों के लिए 1, 2, 3 वर्षों के लिए बाप मिला है, उसमें भी संसार में बुद्धि रखे, ये हो ही नहीं सकता। जिसको पता है कि बाप बैठा है, समझ की बात है। इसलिए तुमने क्या पाया तुम चेक करो। समझ है। तुम कहने के लिए कहते हो कि तुम परमार्थिक हो, पर तुम्हें पता ही नहीं परमार्थ क्या होता है। परमार्थ माना स्वयं को पाना। पाया है तुमने अपने आप को? नहीं पाया, तो तुम्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है कि तुम परमार्थिक हो, तुम आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक माना क्या? आदि आत्मा, अध्य आत्मा, पहले आत्मा, उसे कहा जाता है आध्यात्मिक। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए हर क्षण चेक करते रहो तुम्हें अंदरूनी रूप से क्या प्राप्त होता जा रहा है। तुम मिनटों में नहीं रहो, घंटों में, दिन में नहीं रहो, हर सेकंड हर घड़ी चेक करते रहो कि तुम्हें क्या मिला। ये मुरली सुनी, इससे तुम्हारे अंदर क्या बदलाव हुआ। यह ड्रिल की, इससे क्या बदलाव हुआ। यह प्रैक्टिस की, इससे क्या बदलाव हुआ। चेक करते रहो। वो जिम में जाने वाले बच्चे भी हर हफ्ते चेक करते हैं तबीयत में कुछ बदलाव हुआ क्या। हर 15 दिन में, 1 मास में चेक करते हैं आईने के सामने खड़े रहकर कि हमारी तबीयत में, शरीर में कुछ बदलाव हुआ है क्या। तुम तो इतने सालों से ज्ञान में हो, क्या तुम्हें चेक करने का कभी मन नहीं होता कि आत्मा में क्या बदलाव हुआ है, चेक करें। इतने सालों से तुम एक्सरसाइज कर रहे हो आत्मा की, मुरली सुनने की, ड्रिल करने की, योग करने की, आत्मिक स्थिति की, सकाश देने की। तुम्हें कभी लगता नहीं मन में कि आईने के सामने खड़े रहकर हम अपनी आत्मा को देखें कि हमारी आत्मा में क्या बदलाव हुआ है इतने वर्षों के बाद। कोई बच्चे जिम में जाते हैं, शरीर में बदलाव नहीं होता तो छोड़ देते जिम, वो करते नहीं रहते। वो कहते कि मुझे ऐसे लगता है मेरा शरीर नहीं बनेगा, इससे अच्छा मैं जाऊँ, खाऊं पीऊँ, मौज करूँ। जिम नहीं जाते हो, बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि शरीर नहीं बन रहा है। तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं इतने वर्षों से तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा के अंदर कितना बदलाव हुआ है। तुम्हारा मन पहले कैसे था, अभी कैसा है। बुद्धि पहले कैसी थी, संस्कार कैसे थे, अभी कैसे हैं। गुण शक्तियों में कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ।
तुम शांत स्वरूप कितना बने हो, सुख स्वरूप कितना बने हो। तुम कोई बदलाव नहीं चेक कर रहे हो, तुम भटक रहे हो। तुम्हें खड़े रहकर बदलाव चेक करना चाहिए, वरना तुम भटक रहे हो। ऐसा ना हो कि 10 साल तुम जिम करो और पता चले कि कोई तबीयत नहीं बढ़ी, एक आधा किलो 100 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा है, न घटा है, जैसे हो वैसे ही हो। 10 साल वेस्ट गए तुम्हारे। वो भी 1-1, 2-2 घंटा करते हैं, तुम भी यहाँ 1-1, 2-2, 4-4 घंटे करते हो। अमृत वेला करते हो, सुबह मुरली करते हो, सारे दिन भर में जब समय मिले ड्रिल करते हो, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, बाप को याद करते हो, नुमा शाम करते हो, दिन में 4-4, 5-5 बार मुरली करते हो। तुम्हें बदलाव की कोई अपेक्षा नहीं है, बस ऐसे ही करते रहना है। घर में लोग अच्छा खाना खाते हैं, दुनियावी हिसाब से काजू बादाम खाते हैं, तो भी एक आशा रखते कि तबीयत में कोई बदलाव हो जाए। तो तुम्हें कोई आशा नहीं इस ज्ञान से। इतना अच्छा ज्ञान रोज ले रहे हो तो तुम्हारी तबीयत में, आत्मिक रूप की तबीयत, आत्मा, उसमें कोई बदलाव हो, इसकी कोई आशा नहीं है तुम्हें। कभी चेकिंग करो। समझ की बात है, बाबा कहते हैं भटको मत, तुम भटको मत, टाइम पास मत करो। समझ की बात है, टाइम पास मत करो। हर घड़ी चेकिंग करते रहो, आज के दिन में मैंने मेरे आत्मिक स्थिति में कितनी उन्नति की है, चेक करो। एंड ऑफ द डे, आज अभी इस घड़ी में मेरी आत्मिक स्थिति कितने % में है, चेक करो। वो हर सेकंड बढ़ती जाए, घटे नहीं। समझ है, बाबा कहते हैं। कितने साल हो गए ज्ञान में, कभी विचार किया है तुमने, कभी कल्पना की है? समझ है। किसी को 10 साल हुए हैं, 120 मास हुए हैं, एक मास में 1% भी आत्मिक स्थिति बढ़ती तो 120% हो जाती, पर कभी ध्यान दिया ही नहीं। इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो तुम सोचो जरा, विचार करो। और अगर ये नहीं हो रहा है तो जाओ, क्यों समय गवा रहे हो? दुनिया में जाओ, खाओ पियो मौज करो, अपना समय क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इससे अच्छा जीवन जियो। परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। 10 साल में कोई बच्चा 10वीं पास हो जाता है, 10 कक्षाएं बदल देता है। तुम्हारी 10% भी आत्मिक स्थिति हुई है क्या? कम से कम 10% अपने आप को पाया है क्या तुमने 10 साल में? कहते हो कि हम परमार्थिक हैं, आध्यात्मिक हैं। कोई भी तुम्हें कहे कि हम परमार्थिक हैं, हम आध्यात्मिक हैं, पहला सवाल पूछो, तुम अपने स्वरूप में कितना हो? सोल कॉन्शियसनेस में पूछो उसे पहला सवाल, पता चलेगा तुरंत। समझ की बात है, बाबा कहते हैं। न तुम्हें कोई पढ़ाई का सीरियसनेस है, न तुम्हें पढ़ाई के रिजल्ट की कोई चिंता है। तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम बस चल रहे हो, हल चला रहे हो बस। कहाँ हल चल रहा है ये भी पता नहीं तुम्हें। माया तुम्हें तुम्हारे द्वारा कहाँ हल चलवा रही है तुम्हें भी पता नहीं। समझ की बात है। इसलिए ध्यान दो परमार्थ पर, स्वयं का चिंतन करो, स्वयं का चिंतन करो। यह बात भी सभी के बुद्धि में नहीं बैठेगी, इसे ध्यान में रखना। यह सभी के बुद्धि में कभी नहीं बैठेगी, कदापि नहीं बैठेगी। जिनका ध्यान संसार में है नहीं बैठेगी, जिनका ध्यान परमात्मा पर है, परमार्थ में है, उन्हीं के बुद्धि में बैठेगी।
संसार बुद्धि को अशुद्ध बनाता है, परमार्थ बुद्धि को शुद्ध करता है। तुम्हारा 1 सेकंड के लिए भी ध्यान संसार में गया, बुद्धि अशुद्ध हो गई। 1 सेकंड के लिए भी। बाबा ये नहीं कहता संसार छोड़ो, तुम कर्म करो संसार के, पर ध्यान संसार में कभी ना जाए। गया कि तुम गए, बुद्धि अशुद्ध हो गई। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए ध्यान अपने में लगाओ, स्वयं में आ जाओ, स्वयं में आ जाओ। वापिस कहते परमार्थ माना स्वयं में उतरना। बस स्वयं में उतरो, बाकी यात्रा शुरू हो जाएगी बाप के तरफ की, सहज राजयोग की। राजयोग सहज है, सिर्फ मेहनत है स्वयं को पाने की। बाप को याद करने में कोई मेहनत नहीं, वो शून्य है, शून्य मेहनत है वहां पर। बाप तो ऐसे ही याद आ जाएगा, उसमें कोई मेहनत नहीं। जैसे तुम्हें संसार में डाला गया और तुम्हें संसार याद आने लगा, वैसे बाप अपने आप याद आएगा। परिश्रम है, मेहनत है स्वयं में उतरने की, स्वयं को पाने की। वह मेहनत करो, उस पर ध्यान दो। यह संगम मिला ही है स्वयं को पाने के लिए, इसलिए उसकी कोशिश करते रहो। सदा ध्यान अंदर लगा रहे, स्वयं के ऊपर। तुम बाहर ध्यान मत रखो, बाहर के व्यवहार अपने आप चलते रहेंगे। तुम तुम्हारा ध्यान तुम्हारे ऊपर रखो, अंदर तुम जो आत्मा बैठे हो। सदा अपने सीट पर सेट रहना, बाकी बाहरी कार्य अपने आप होते रहेंगे। बाहरी कार्यों के चिंतन में तुम अपनी बुद्धि को अशुद्ध नहीं बनाना, अपने ऊपर खुद ही कीचड़ नहीं लगाना, नहीं फेंकना। इसलिए तुम चिंतन सदा स्वयं का करते रहना। बाहर की बातें ड्रामा में फिक्स है, वो ड्रामा अनुसार ही होंगे, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हें लगता है कि मेरे करने से हुआ, गलत फहमी है। यह तो ड्रामा में नून था, इसलिए हो गया। तुम्हारे करने से एक ही बात होगी, तुम्हारी आत्मिक स्थिति। तुम किसी और को भी आत्मिक स्थिति में नहीं ला सकते, तुम सिर्फ अपने को ही ला सकते हो, न कोई और तुम्हें ला सकता है। बाबा भी तुम्हें नहीं ला सकता, बाबा सिर्फ ज्ञान दे सकता है तुम्हें आत्मिक स्थिति का। इसलिए स्वयं पर ध्यान दो, स्वयं में उतरो, वही परमार्थ है। बाहरी व्यवहार चलते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है, वो तो होकर ही रहेगा, अपने आप चलेगा। संतों ने व्यवहार नहीं किए, संतों ने परमार्थ किया, उनका व्यवहार अपने आप हो गया। इसलिए व्यवहार के पीछे नहीं लगो, परमार्थ के पीछे लगो, वरना स्वयं के पीछे। स्वयं में उतरो, स्वयं का ध्यान रखो, बाप सदा साथ है। जो स्वयं में उतरने की कोशिश करता है, बाप उसे ही मदद करता है। बाबा जो कहता है ना, 1 कदम और मेरे 1000 कदम, वो सिर्फ इस बात के लिए। तुम ये नहीं समझो कि नौकरी के लिए तुम 1 कदम रखोगे, बाप 1000 कदम आगे बढ़ाएगा। धंधे के लिए 1 कदम आगे रखोगे, बाप 1000 कदम आगे बढ़ाएगा। गलत फहमी में मत आना। तुम आत्मिक स्थिति के लिए 1 कदम बढ़ाओ, बाप 1000 गुना मदद कर देगा। इसी बात के लिए बाबा ने कहा है, परमार्थ के लिए कहा है, व्यवहार के लिए नहीं कहा। ध्यान देना, परमात्मा को भी संसारी व्यवहारी नहीं बनाना। उसका काम है परमार्थ सिखाना, व्यवहार करना ये उसका काम नहीं है। वो तो ड्रामानुसार सब हो जाएगा, और नहीं भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं हुआ तो भी ड्रामा, हुआ तो भी ड्रामा। इसलिए अपने पर ध्यान देना। बाप जिस बात में मदद करता है वो बातें करना, वो बात है अपने में पहुंचना, अपनी अवस्था में आना। तो इस बात पर ध्यान देना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार
गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और हर सेकंड चेक करते रहना कि मुझे क्या मिला है, मैंने क्या प्राप्त किया है इस सेकंड से। इस सेकंड ये ज्ञान सुनने के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है, मुझे क्या मिला है, मेरी आत्मिक स्थिति कितनी हुई है ऊंची, मेरी योग की अवस्था कितनी ऊंची हो रही है। हर सेकंड चेक करते रहना। समय को व्यर्थ गंवाना नहीं। समय के साथ तुम्हारी ऊर्जा भी लग रही है, तो समय व्यर्थ गया तो ऊर्जा भी व्यर्थ जाएगी। दोनों को सफल करो। यह संगम सफल करने का युग है, इसलिए सफल करो, ऊंच पद पाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार। ओम शांति।